अब फर्रुखाबाद के सभी 1752 आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जाने वाली पोषण सामग्री की गुणवत्ता की जांच खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी में की जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय को इस आशय का पत्र जारी करते हुए प्रक्रिया आरंभ करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये कदम कुपोषण के बढ़ते आंकड़ों और पोषण योजनाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। फिलहाल आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को हॉट कुक्ड मील और गर्भवती महिलाओं को टेक होम राशन उपलब्ध कराया जाता है। अब इन खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की नियमित जांच की जाएगी ताकि पोषण में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार फर्रुखाबाद में कुल 1,47,847 बच्चों की शारीरिक माप की गई, जिनमें से लगभग 77,953 बच्चे किसी न किसी रूप में पोषण असंतुलन का शिकार पाए गए। इनमें 749 बच्चों में गंभीर कुपोषण पाया गया। वहीं जिले के जिला अस्पताल में स्थित 10 बेड के पोषण पुनर्वास केंद्र भी संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। यहाँ गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए बनाए गए इस केंद्र में आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तक की कमी है। हालांकि जिला कार्यक्रम अधिकारी सुनील कुमार श्रीवास्तव ने दावा किया कि एनआरसी के परफॉर्मेंस में प्रदेश में हमारा जिला टॉप पर है। हमारा क्योर रेट 84% है। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों की खाद्य सामग्री की नियमित जांच की जाएगी ताकि बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पोषण मिल सके। आप लोग करने जा रहे हैं, क्या व्यवस्था है उसकी? आंगनबाड़ी का रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है और कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि लगभग 1,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनके पास। तो सबका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद हम उनके भी निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे और जैसा भी जहाँ भी कार्रवाई की आवश्यकता है। कुपोषण का बेसिकली जब हम एक तरह से पहला कारण तो अज्ञानता और जागरूकता का अभाव है। 1,000 दिन कहे जाते हैं, स्वर्णिम 1,000 दिन हम लोग के यहाँ। वो प्रेगनेंसी के 270 दिन प्लस 0 से 2 साल तक का बच्चा। प्रेगनेंसी से ही ये जब हम बच्चे को एएनएम और आशा जब उसको पंजीकृत करती है और वहीं से उसका सारे टीके और आईसीडीएस का सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन ये चीजें समय पे मिलें, समय पे उसकी जांच होती रहे। जिस गति से जिस मंथवार जिस तरह से वजन बढ़ना चाहिए, अगर वो बढ़ता है तो बच्चा स्वस्थ जन्म लेता है। और इन्हीं में अगर कहीं से भी लैक है तो वो बच्चा अस्वस्थ का मतलब कम वजन का बच्चा जन्म होता है, जो आगे चल के वही सैम कैटेगरी में बच्चा परिवर्तित हो जाता है। एक और कारण रहता है सैम कैटेगरी में आने का कि एक परंपरा रहती है कि मदर लास्ट में खाना खाती है, जो बच्चा वो खाई। प्रॉपर बैलेंस फूड जो मिलना चाहिए वो प्रॉपर बैलेंस फूड नहीं लेती है। इसके लिए होम दोनों लोगों का ये दायित्व रहता है कि जिस परिवार में चिन्हित होती है कोई गर्भवती, उसके घर पर के जाकर के उसको ये लोग चिन्हित भी करते हैं, उनका टीकाकरण भी करते हैं। उनका टीकाकरण करने के बाद में उनको ये सलाह दी जाती है कि आपको क्या क्या खाना है, किस समय खाना है, और जो आयरन की टेबलेट दी जाती है, कैल्शियम की टेबलेट दी जाती है, उनको समय से लेना है और किस तरह से लेना है। बोना प्रजाति भी बच्चों में देखी जा रही है, बोने बच्चे कुछ हो रहे हैं, क्या कारण है सर इसका? बेसिक कारण यही है इनका कि प्रॉपर तरह का उनका जो बैलेंस फूड होना चाहिए। और एक कारण तो जेनेटिक भी रहता है, लेकिन दूसरा कारण जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो यही है कि बैलेंस डाइट प्रॉपर तरीके से न लेना, समय पे सारी चीजें उनको न मिल पाना, और जो एनेमिक महिलाएं रहती हैं जिनके कारण जो प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादातर महिलाओं में एनेमिक पाई जाती है। अगर 11% से नीचे है हीमोग्लोबिन एनेमिक होते हैं, और उसमें अगर 7 से नीचे है तो वो सीवियर एनेमिक कही जाती है, जिनको ये लोग CSC पर आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन दिया जाता है। और 11 से कम अगर रहता है तो उनको 2 टेबलेट आयरन की दी जाती है। 11 से ऊपर 1 तो सबको देना ही देना। इसी को प्रॉपर तरीके से ले लें तो ये कुपोषण की दर में और एनेमिक से महिलाओं को हम बचा सकते हैं।